अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम तालिब हुसैन और आप देख रहे हैं हक चैनल। सामीन किराम, जैसे कि आपको मालूम है कि इसराइल की दहशत गर्दी आज भी जूं की तूं नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सारी है। हालांकि पिछले दिनों एक मुआहदा भी तय आ गया था, जंग बंदी हो गई थी। उसके बावजूद जंग बंदी तो हो गई, मगर उसके बावजूद इसराइल की दहशतगर्द पुलिस की दहशतगर्दी आज भी उन नहत्ते फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जारी हैं। अभी कल का वाक़या है कि इसराइल की दहशतगर्द पुलिस ने एक 15 साल के बच्चे को शहीद कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात आपको बताते हैं, मगर इससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस में इसराइली फ़ौज ने गोलियां मारकर एक 15 साला फ़लस्तीनी बच्चे अहमद ज़ाही को शहीद कर दिया। किस कदर जुल्म की इंतहा है कि ये ना बूढ़ों को छोड़ते हैं, ना औरतों को छोड़ते हैं, ना ये बच्चों को छोड़ते हैं। जंग बंदी बराए नाम की है, मगर ये मुसलमानों पे जुल्म व सितम नहीं छोड़ रहे हैं, ना ये छोड़ेंगे। क्योंकि लातों के भूत जो होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते। जितनी मर्जी टेबल टॉक कर लो, यूएनओ में इस केस को ले जाएं, कहीं भी इस केस को ले जाएं, मगर इस केस की सुनवाई कहीं नहीं होगी जब तक मुसलमान ये 57 ममालिक एक होकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस पर अमल नहीं करेंगे। क्या हमारे आका दो जहां जो रहमतुल आलमीन हैं रहमतुल आलमीन, मगर जब वक्त मजलूमों की मदद का आया, जब इस्लाम की बका का आया, तो हमारे आका दो जहां ने हाथ में तलवार भी उठाई है, जहाद भी किए हैं, कितनी जंगें लड़ी हैं। तो ये बात जो है, कहीं भी चाहे वो फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, ये बात याद रखिए, इसका एक ही हल है। जब तक मुसलमान एक होकर इन काफिरों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, मुसलमानों को सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। और वैसे भी हमारे आका दो जहां ने तो पहले ही कह दिया है कि मुसलमान क़यामत तक, याद रखिए, क़यामत तक जहाद करेंगे। ये जहाद मुसलमान का क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। जब आका दो जहां ने ये कह दिया है तो आप और मैं क्या हैं। बहरहाल अभी खबर पढ़ता हूं मैं आगे। इसराइली फ़ौज ने गोलियां मारकर एक 15 साला फ़लस्तीनी बच्चे अहमद ज़ाही को शहीद कर दिया। अहमद को जबल सबी के मुकाम पर इसराइली फ़ौज ने फायरिंग का निशाना बनाया। जबल सबी के मुकाम पर गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान इसराइली फ़ौज की फायरिंग से अब तक 4 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ये जो जंग बंदी हुई है ना, ये एक बराए नाम है। इसराइल का जुल्म व सितम वैसे ही है। कभी नहत्ते नमाजियों पर ये लोग जुल्म कर रहे हैं, और कभी जो लोग अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं वहाँ पर उन पर ये गोलियां बरसाते हैं, शेलिंग करते हैं। मीडिया के मुताबिक मुकामी ज़राए ने बताया, इसराइली फ़ौज ने जबल सबी के मुकाम पर फ़लस्तीनी बच्चे अहमद ज़ाही को गोलियां मारी, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया। इसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, शहीद हो गया। ख्याल रहे, जबल सबी में इसराइली फ़ौज की रियासी दहशतगर्दी में अब तक 4 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सामीन किराम, ये इस बात का एक ही अल्लाह है। ये जो जालिम हैं, ये जो काफिर हैं,
जो इसराइल के दहशतगर्द फोर्सेस, फौज और पुलिस, ये दोनों ही दहशतगर्द हैं। इनका एक ही हल है, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। इनका एक ही हल है, इनके खिलाफ मुस्लिम उम्मा को उठ खड़े होना होगा। फ़लस्तीन ऐसे आज़ाद नहीं होगा, कश्मीर को आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी जब तक इनके खिलाफ जहाद ना किया जाए, जब तक दुश्मन को ज़ेर ना किया जाए, तब तक ये बात ख़त्म नहीं होगी। समझने ग्राम, यूरोप में कोई कुत्ता मर जाए उस पर भी एक्शन लेते हैं। और अब आप देखें कि पिछले दिनों कनाडा में एक फैमिली शहीद कर दी गई। एक काफर ने मुसलमानों से दुश्मनी दिखाते हुए, इनके मुसलमानों से उसकी दुश्मनी की इंतहा देखो, नफरत की इंतहा देखो। उसने कनाडा में एक मुसलमान फैमिली जिसका कोई कसूर नहीं था, फुटपाथ पर एक मलून ने गाड़ी चढ़ाकर उनको शहीद कर दिया था। ये जो कुफार है ना, ये हमारे कभी नहीं हो सकते। ये कुरान का फैसला है, हम चाहे इनको जितना मर्जी खुश कर लें, ये ना कभी हमारे हैं ना ये कभी हमारे होंगे। कुरान का ये फैसला है कि कुफार को जितना मर्जी खुश कर लो, ये खुश नहीं होंगे जब तक तुम इनका मज़हब इख्तियार ना कर लो। ये अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह ये बयान कर रहे हैं तो फिर हम कुफार से कहाँ दोस्तियाँ निभा रहे हैं? इनकी दोस्तियों का कोई फ़ायदा नहीं है। आज वक्त है अभी से अपना कबीला दुरुस्त कर लें, हक़ाक़ जान लें। तमाम मुस्लिम कंट्री उठ खड़े हों मुसलमानों की मदद के लिए। और ये जो कुफार हैं, ये ज़ाहिरी आपसे दोस्तियाँ निभाते हैं। इनके बारे में कहते हैं, वो शेर याद आ गया मुझे, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है, दिलों में कुफर रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। जितने भी ये कंट्री हैं बाहर के मुसलमानों से जो हट के हैं, ये जो यहूद व नसारा हैं, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हैं, ये दिखावे के दोस्त हैं। अंदर से ये सब एक हैं, यही इसराइल को सपोर्ट करते हैं और हमें दिखावे के लिए कहते हैं कि हम इसराइल को मना कर रहे हैं, दूसरे से इसराइल को कहते हैं कि उठा के रखो काम को। ऐसा ही है, ये बात जो मैं कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा, ऐसा ही है। ये मुसलमान कंट्री जब तक एक नहीं होंगे, तमाम मुस्लिम ममालिक को बारी बारी करके ये लोग ऐसे टुकड़े टुकड़े करेंगे। समझने कराम, बड़ा दुख होता देख के। हमारी वो माएँ बहनें बेटियाँ, वो फ़लस्तीन की हों या कश्मीर की हों, जब ये कुफार उन पर जुल्म करते हैं, यकीन करें देखा नहीं जाता। हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, मरते दम तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बातें भी कर रहे हैं तो ज़ाहिरी भी अमल करेंगे इसके ऊपर। जब वक्त पड़ा मुल्क पाकिस्तान की आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह, जब हुक्म करेगी आर्मी पाकिस्तान की, जो बहादुर आर्मी है हमारे पाकिस्तान की, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जिस वक्त भी आर्मी को पाकिस्तानी नौजवानों की, पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी पाकिस्तानी अवाम इनके साथ होगी। जब आवाज़ देंगी जहाद के लिए, कश्मीर हो चाहे फ़लस्तीन हो, इंशाअल्लाह हम सब साथ होंगे, तमाम दुनिया के मुसलमान साथ होंगे। जो दोस्त मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।